and Ms. Goldie Mishra said, "I'm really excited to be at Roseate House, Aerocity, New Delhi as I prepare to start my journey to Mount Kilimanjaro. This expedition is not just a personal challenge, it's a once-in-a-lifetime experience, and I would like to take this opportunity to express my gratitude to Roseate Hotels and Resorts for supporting my dream. I'm proud to represent the Progressive brand and carry its flag to the top of Africa's highest mountain. Mount Kilimanjaro stands at 19,341 feet, 5,895 meters, in Tanzania, featuring three prominent peaks, Kibo, Mawenzi, and Shira. It's the highest freestanding mountain above sea level and boasts diverse climate zones and stunning landscapes. To make my journey smoother, healthier, and happier, Roseate Hotels and Resorts is generously supporting my finances and transportation for the expedition. They have also very kindly packed me a whole lot of Roseate goodies, cookies, chocolate, tea to make me feel energetic. They have also given me even box of Roseate matchboxes. These I will definitely need to keep me warm and in high spirits. With your warm wishes and support, I'm all set for this journey and I can't wait to share this incredible adventure with you all. Together, है ना? हमारे अंदर रहता है, हम कभी डर जाते हैं, फर्स्ट स्टेप लेने से डर जाते हैं, फर्स्ट स्टेप लेने के बाद जो होता है ना उसके बाद डर जाते हैं, उसके बाद ही कहानी शुरू होती है। बिकॉज जब मैंने अपना BMC कोर्स किया था, मैंने फर्स्ट टाइम एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस किया, बहुत टफ था मेरे लिए, बिकॉज एल्टीट्यूड में फर्स्ट टाइम गई, मेरी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं थी, मैं बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही थी। कभी कभी होता है कि हम माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं और बीच में हमें ऐसे फील होता है, हाफ वे में गिव अप कर देते हैं, यार बहुत हो गया, नहीं हो रहा, मतलब पैर नहीं उठ रहा हमारा, लेकिन मेंटली हमें स्ट्रांग रहना है। उस मोमेंट पे हमें पता चलता है कि हमें अपनी लाइफ में अपने अंदर से मोटिवेशन आना है, क्योंकि आपको ना सामने वाले कितना भी मोटिवेट कर दे, बट अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो ना, कभी कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप कब कर सकते हो? जब आप अंदर से मोटिवेटेड हो। तो लाइफ में मेरे को माउंटेनियरिंग ने बहुत कुछ सिखाया, एंड माउंटेनियरिंग ही मेरा प्लान भी है, ABCDs and thanks once again Mr. Kapoor for inviting me and Roseate Hotel and Resort for supporting me, and thank you everyone for being here. I'm very excited to share my journey and my summit. After summit we'll meet again for sure and we'll celebrate together. Thank you. लाइफ में ट्राई भी नहीं किया, तो चैलेंजेस बहुत होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, वील फील लाइक गिविंग अप एंड मोमेंट पे, बीच पॉइंट पे, देन वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, कमिंग डाउन एंड गोइंग क्लाइंब दैट सबमिट। तो चैलेंजेस हैजार्ड्स होते हैं, माउंटेन हैजार्ड्स एंड एल्टीट्यूड सिकनेसेस, लेकिन अंदर का मोटिवेशन आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, एंड मैं फॉर श्योर हमेशा क्लाइंब करती रहूँगी ऐसे ही। Thank you. I got a question. Which was the scariest moment of one of the peaks when you were climbing? Which one was that? Okay. So I was climbing Mount Tinching Khan in back 2020 with the NCC team. So in that moment, जब मैं summit push कर रहे थे हम, and we faced avalanche. So anybody know about avalanche? Do you guys know? Yes. Yes. Okay. So we faced avalanche and वो मूवमेंट ऐसा था लाइक क्लाउड पूरा स्पार्क कर रहा है, एंड बहुत स्कैरियस्ट वॉइस आ रही थी, एंड हमें ऐसा लग रहा था कि अभी हम नीचे क्रेवास में चले जाएंगे। सो वी हैव क्रेवासेस इन माउंटेन्स एंड वी हैव रोप्ड अप एंड वी स्टेड इन द टेंट, लाइक वी केम बैक एंड वी डिसाइडेड टू स्टे इन द लाइक समिट कैंप, एंड वी स्टेड एट दैट कैंप, एंड जो हमारी बेस कैंप की टीम थी, दे वर लाइक ये लोग डेड है। सो दे डिसाइडेड कि, और उन्होंने एज्यूम कर लिया कि हम डेड हैं, बिकॉज जो ऊपर का जो कनेक्शन था वो सब टूट चुका था, एंड हमारा वॉकी टॉकी का काम नहीं कर रहा था, हमारे सारे कैंप्स बिगड़ चुके थे, एंड हम ऐसे पोजीशन में थे, ऐसे स्टेट में थे
कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, एंड वी आर लाइक भगवान जी प्लीज बचा लो। और हम में से कुछ ऐसे भी थे कि भगवान जी इस बार बचा लो, अगली बार नहीं आएंगे। एंड वो ऐसा हार्ड होता है, लेकिन पता क्या है, ये एक पॉइंट है। उसके बाद ना जब दोबारा आप वो व्यू देखते हो, वो समिट देखते हो ना, वी आर लाइक ओके दोबारा आना है। तो ये इट्स जस्ट अ पार्ट लाइक सिचुएशन, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस if our body is not acclimatized much, so we can't spend much time on the top because our body is not used to on that altitude. So we want to like spend more time, but it's not possible due to that acclimatization and altitude. So we spend almost 30 minutes or maybe less than that. Sometimes 5 minutes, 10 minutes. It's more like 30 minutes is max. Mountains, because mountains में वो जादू है ना, like एक बार आप चले गए ना वहाँ पर, तो you will feel मुझे दोबारा आना। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था, and I went to that altitude for the first time, and I feel like अब मैंने उस टाइम पे स्नो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। I was 17 years old that time. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यही है जो करना है, यही है। So, मैं जब भी माउंटेन्स पे जाती हूँ, मैं हर बार इंस्पायर हो जाती हूँ। वो मेरा माउंटेन्स को लेके जो मेरा प्यार है वो बढ़ ही रहा है। So yes, mountaineering is very risky game. We all know because वहाँ पे mountain hazards होते हैं, altitude sickness होते हैं। So personally I did wilderness pursuit course. ताकि मैं अपना भी ध्यान रखूं और अपने ग्रुप का भी ध्यान रख सकूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें क्योर पता है, हमें पता है कि अगर ओके हमें हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो हमें क्या करना है। अगर हमें क्योर पता है तो हम कर सकते हैं, एंड अगर नहीं पता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो डू सम रिसर्चेस बिफोर क्लाइंबिंग, सम प्रिपरेशन, सम आइटनरीज, रिसर्चेस, एंड दैट्स इट। Roseate supporting me like all over. Roseate handling my expedition itinerary and financial support, my logistic support, and also they are providing me some goodies I have already told you before. So basically without Roseate ये expedition बिल्कुल possible नहीं था, and they are helping me a lot in this expedition. So they are giving me strength to climb that mountain, because एक माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? फाइनेंस। एंड दे आर गिविंग मी दैट सपोर्ट कि मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकूँ। सो दे आर गिविंग मी दैट फ्रीडम टू क्लाइंब, टू फ्लाई। यस, फॉर क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन यू विल रिक्वायर्ड मेंटल स्ट्रेंथ मोर। तो फिजिकली तो आप अपने आप को ट्रेन कर लोगे, एंड लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं और जिम जाते हैं डेली, एंड आप मेंटली वीक है, आप सोच रहे हो अरे यार इतना चलना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है एंड आपने डिसाइड किया है कि मुझे पहुंचना है, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तो आप पहुंच जाएंगे। तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए इस लाइक कोई भी पीक क्लाइंब करने के लिए। इफ यू हैव मेंटल स्ट्रेंथ यू विल क्लाइंब दैट पीक इजीली, लाइक इजीली, नॉट इजीली बट स्टिल यू विल मेक इट टू द टॉप। वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्क ओवर देयर, but not Yetis, because we are like high altitude, then very high altitude, then extreme high altitude. I'm going to climb extreme high altitude. So after 18,000 feet we'll climb extreme high altitude. So we'll face lot of challenges over there. You have heard about frostbite, acute mountain sickness, and then high altitude pulmonary edema and these kind of problems, and of course mountain hazards. Once I have climbing, that time हमारा जंगल कैंप था, एंड उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बोन्स थे, एंड वो ऐसे छोटे छोटे बोन्स नहीं, एंड बिग ह्यूज बोन्स। सो वी फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस ऑल्सो, एंड नाइट में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा डरावनी सी साउंड सुनाई देगी। एंड एक बार मैं क्लाइंब करी थी, नंदा गुमती क्लाइंब कर रही थी, एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, भालूज ने हमला किया था हमारे कैंप साइट पे, एंड वी आर लाइक हम ऐसे सिकड़े हुए थे, एंड वो दे आर जस्ट पुशिंग दैट टेंट सो हार्ड। अब उसका पैक भी निकल गया था, एंड उस टाइम पे तो बहुत डर लगा था
ऐसा सिचुएशन कभी कभी आ जाता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। सी ये कभी कभी हमारी गलती होती है बिकॉज जो भालूज होते हैं वो अगर आपका कोई खाना बाहर है कैंप साइट में तो वो उसको देखकर वो आ जाते हैं। तो अगर आप क्लीन रखोगे कैंप साइट तो वो कभी नहीं आएंगे एंड वो ग्रुप्स को अवॉइड करते हैं। अगर आप सोलो हो तो अटैक कर सकते हैं एंड अगर आप ग्रुप में हैं एंड आप सारा प्रॉपर माउंटेन एथिक्स का फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। So I did my basic mountaineering course from NIM, Nehru Institute of Mountaineering. So after that, after completing that course, I got A grade, and then I have selected for advanced mountaineering course. I did my advanced mountaineering course in same year 2018 from HMI, Himalayan Institute of Mountaineering, and it's located in Darjeeling. मेरे 7 summit का dream है and it's a big dream. For this, I have to climb step by step because if I don't know how my body will react in 6,000 meter, how can I plan for 8,000 meter plus, right? So I can't plan directly for the Everest top. Yes. Because it's a big, huge mountain, right? So I will move forward step by step. So I climb Mount Elbrus, then I will climb Mount Kilimanjaro, then I will plan for Mount Aconcagua next. Okay, wonderful. And I'm choosing this mountain because. First of all, big reason, it's a part of 7 summits, and also I want some challenges in my life because being a mountaineer, I want some challenges and I want to get out from my comfort zone, and I will in future like situation because sometimes what happens if our body is not acclimatized much. So we can't spend much time on the top because our body is not used to on that altitude. So we want to spend more time, but it's not possible due to that acclimatization and altitude. So we spend almost 30 minutes or maybe less than that. Sometimes 5 minutes, 10 minutes. It's more like 30 minutes is max. गीता कुंडू। अच्छा, तो आपके कौन आइडल हैं बचपन से? She is very good mountain. बता दीजिए उनको। Actually, माउंटेनियरिंग फील्ड में माउंटेन्स ही हमारा सबसे बड़ा आइडल होता है बिकॉज अगर आपको पहाड़ों से प्यार है, आपको पहाड़ों पे जाना पसंद है, तो आपको उनके रिस्क भी पसंद होंगे क्योंकि रिस्क हर जगह है। अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो भी रिस्क है, घर में हो तो भी रिस्क है, हर जगह है। लेकिन अगर आपको भरोसा है खुद पे, अपने पहाड़ों पर, सो आप लाइफ में हर ऑब्स्टिकल्स को पार करोगे और हर वो पीक क्लाइंब करोगे। तो उसके लिए इंटरनल इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है एंड आपका आइडल बेसिकली आपका जो पैशन है, आपका माउंटेन है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माउंटेन ही मेरा सबसे बड़ा आइडल है, मैं उनको मानती हूँ। मैं बेसिकली पूछती हूँ माउंटेन को ले जाते हैं एंड माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे होते हैं एंड हमारा फाइनल डे होता है तो उस टाइम पे हम रोकअप होते हैं। Okay. तो हम एक साथ ही क्लाइंब कर रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं एंड कभी कभी ऐसा फेस आता है कि कुछ क्लाइंबर्स थोड़े स्लो होते हैं, मतलब हमारे पेस को मैच नहीं कर रहे हैं या फिर हम उनके पेस को मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टीम डिवाइड हो जाती है। Okay. एंड आपका शेरपा आगे निकल गया, अगर आप पीछे हैं तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस बहुत बढ़ता जाता है एंड उस टाइम पे अगर आप अकेले हो तो वो बहुत रिस्की सिचुएशन लगता है बिकॉज यू डोंट नो वेयर द नेक्स्ट क्रेवास इज देयर। तो अगर आपको पता है कि आप चल रहे हैं, आपके पास I6 है एंड यू आर वॉकिंग एंड आपका कब पैर फॉल हो गया, तो यू नीड योर शेरपा विद यू एवरी टाइम। रिस्क तो देखो हर जगह ही है एंड माउंटेन्स में भी सेम है। एल्टीट्यूड सिकनेस का रिस्क रहता है बिकॉज अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी को और आपने एक्टिवाइज नहीं किया तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है एंड वो थोड़ा बहुत फियर रहता है। फियर नहीं है, मतलब अपने आप को ध्यान रखना, माउंटेन एथिक्स का ध्यान रखना, तो बस यही है। अच्छा, वाटर इनटेक अगर प्रॉपर बहुत जरूरी है। हाँ, बिकॉज क्या होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी उस एल्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो उस एल्टीट्यूड में वैसे भी हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है बिकॉज वहाँ पे बहुत क्लीन एयर रहता है एंड डू वांट टू नो लाइक डीप में। सो क्या होता है कि 8,000 फीट से 12,000 फीट तक आपका हाई एल्टीट्यूड कंसीडर किया जाता है
and above 12,000 feet, so like we'll consider 12,000 feet to 18,000 feet very high altitude, and above the 18,000 feet we'll consider extreme high altitude. In that situation क्या करते हैं हम, like अगर आप 10,000 फीट से ऊपर जा रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो, तो 10,000 फीट से ऊपर आपको every 1,000 फीट आपको 1 नाइट स्पेंड करना है, and every 3,000 फीट आपको 2 नाइट स्पेंड करना है. So it's a mountain thumb rule. So being a mountaineer कभी कभी हमें चांस नहीं मिल पाता. So फास्ट एक्सटेंड करना है, कभी कभी ऐसा लगता है कि okay we don't have much time and we set our itinerary too short. So उसमें आपको एक्मेटाइज नहीं होती बॉडी, इसका खतरा रहता है. So we have like risk for अगर हमारी बॉडी एक्मेटाइज नहीं तो we'll take प्रॉपर वाटर इनटेक और प्रॉपर आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ऑल्सो एल्टीट्यूड सिकनेस में भी अगर बात करें तो पहले अगर हम एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो पहले AMS होता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और उसमें आपका बेसिक सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं. हेडेक हो रहा है तो डोलो ले लिया, तो हम लगे ठीक है ठीक हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है. तो अगर आपको AMS हो गया तो आपका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको नीचे वापस आना है. अगर आपको AMS हो गया, आपको नोजिया फील हो रहा है, वॉमिट फील हो रहा है एंड हेडेक फील हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप और क्लाइंब करेंगे और ऊपर जाएंगे तो ये आपका डेथ का रीज़न भी बन सकता है. सो इट्स सो रिस्की. वो आगे बढ़कर आपका और एक्सट्रीम लेवल पे आपको हर्ट कर सकता है. क्लाइंबिंग विद मिस्टर डेविड, ही इज अ लोकल, लाइक he has a lot African Sherpa, and he climbed a lot. He has like very good experience in climbing, and I have worked with him like before also. Like I have sent many climbers with him, so I have good personal connection with him. So I trust him, and he is my Sherpa. Like basically if we climbing any mountain, so we climb with our Sherpa, and he is the main. If like you trust your Sherpa, your Sherpa trusts you, you are safe. You are in safe hands. और आपका कितना वजन कैरी करते हैं शेरपा, और आप कितना वजन कैरी करेंगे? नहीं, from the base camp. I will carry my weight. How much? So it will like around 15 to 20 kgs. Equipment? Yeah, my equipment, my personal gears, like will carry our harness, our helmet, our personal gears, अपना equipment. So it's around 15 to 20 kgs. Great. And